क्या आप लाइन ऑफ फायर के बारे में जानते हैं? लाइन ऑफ फायर आप अक्सर देखे होंगे, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या हज़ार्डस एनर्जी जिधर से निकलने वाला हो उधर का लाइन और किसी आदमी जो उधर से जा सकता है, दोनों का लाइन अगर इंटरसेक्ट होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, उसी लाइन पर एक्सीडेंट होता है। जैसे एक गाड़ी रिवर्स कर रहा है, अगर उसकी लाइन पीछे की तरफ है और अगर आप उसी दिशा में अगर आप जाते हैं या वहाँ पे अगर जाते हैं तो ये दोनों इंटरसेक्ट होता है, तो वहीं पे एक्सीडेंट होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ फायर और इससे हम कैसे बचें। अक्सर आप इंडस्ट्री में देखें कई तरह के मूविंग व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कुछ एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं स्टक बाय इंसिडेंट के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं सारे लोग मूव कर रहे हैं, जब इनका लाइन इंटरसेक्ट होगा तो एक्सीडेंट होगा, इसको बोलते हैं स्टक बाय एक्सीडेंट। ये ड्यू टू लाइन ऑफ फायर में आने के चलते होता है। ये कोई इक्विपमेंट गिरा और उसके लाइन ऑफ फायर में कोई खड़ा था, इसके लिए ये एक्सीडेंट हुआ। आइए जानते हैं कॉज्ड इन और बिटवीन इंसिडेंट। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई आता है तो उसको हम लोग कॉज्ड इन हज़ार्ड बोलते हैं। जैसे कि दो गाड़ियों के बीच में एक फिक्स ऑब्जेक्ट और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में कोई आ गया तो क्या होगा, दब जाएगा, इसको बोलते हैं कॉज्ड इन हज़ार्ड। जैसे दो गियर के बीच में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इसमें कोई हाथ घुसाया तो ये क्या होगा, कॉज्ड इन हो जाएगा। एक फिक्स ऑब्जेक्ट है और एक मूविंग है तो इसके बीच में भी कोई आ गया या उससे धक्का लगा। रिलीज एनर्जी हज़ार्ड क्या होता है, तो अगर कोई एनर्जी है अगर कहीं से निकलने वाला है तो उसके लाइन में अगर कोई खड़ा होता है तो वो उसके हीट करेगा, इसको बोलते हैं रिलीज एनर्जी। ये देख रहे हैं जैसा कि लाइन ऑफ फायर इसका दिख रहा है, सामने में निकल रहा है, उसके बीच में जैसे ही आप देख रहे हैं फायर हुआ तो उसके सामने कोई खड़ा रहता। तो आइए अब जानते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट लाइन ऑफ फायर ऑफ इंजरी। तो इसके कंट्रोल मेजर्स हैं, हम लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल को ही यूज़ करते हैं। जैसा कि सबसे पहला एलिमिनेशन, अगर कोई इक्विपमेंट जो कि हाइट पे है या कहीं से गिर सकता है तो सबसे पहले उसको हटा दे, न ये इक्विपमेंट गिरेगा न लाइन ऑफ फायर में कोई आएगा। सेकंड जो है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि अगर कोई इक्विपमेंट है मूव कर रहा है तो उसके आसपास बैरियर का यूज़ करें, बैरिकेड लगा दे, तो उससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मूविंग गियर के आसपास अगर गार्ड लगा देते हैं तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है वियर द पीपीई, यानी कि अगर हम ऊंचाई पे कोई सामान गिरने वाला है या गिर सकता है तो उसका लाइन ऑफ फायर क्या हुआ, सीधा नीचे हुआ, तो अगर हम उसके नीचे जाने की संभावना है तो वी शुड यूज़ हार्ड हैट, हेलमेट, तो हम इस तरह से बच सकते हैं। तो ये था 3 स्टेप का कंट्रोल, इस तरह से करके हम लाइन ऑफ फायर इंजरी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।